बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। गरियाबंद से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां मुठभेड़ में कई नक्सली ढेर हुए हैं। अहम खबर है गरियाबंद में, जहां मुठभेड़ हुई और कई बड़े नक्सली ढेर किए गए हैं। करीब 3 दिन बाद अब जवान वापस लौटे हैं। रविवार से आपको याद होगा मुठभेड़ चल रही थी, ये मुठभेड़ खत्म हो गई है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी था। मारे गए 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो शिनाख्त अब मारे गए नक्सलियों की भी हो रही है। अहम खबर आपको बता दें, 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली गुड्डू भी ढेर किया गया है। उसकी पत्नी अंजू भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गई है। गरियाबंद मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली ढेर हुए। करीब 3 दिन बाद जवान वापस लौटे हैं। मुठभेड़ ये खत्म हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन जारी था। मारे गए 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और अब नक्सलियों की शिनाख्त हो रही है। 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली गुड्डू ढेर किया गया। गुड्डू की पत्नी अंजू भी मुठभेड़ में ढेर कर दी गई है। आईजी अमरेश मिश्रा आज पहुंचेंगे मैनपुर और मुठभेड़ से लौटे जवानों से मुलाकात करेंगे। अहम खबर आपको बता दें, 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली जिसका नाम चलपति बताया गया था, उसे भी ढेर कर दिया गया। लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, सर्चिंग अभियान जारी था और रविवार से जो मुठभेड़ थी इसमें अब अपडेट सामने आए कि 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कल आपको याद होगा 14 नक्सलियों के शव रायपुर लाए गए थे, जिनका पोस्टमार्टम देर शाम तक होता रहा और अब ये खबर सामने आई, अपडेट सामने आए कि इसमें 16 नक्सलियों के ढेर होने की पुष्टि हुई है। हालांकि कहा जा रहा था कि 20 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। कुछ नक्सली जो मारे गए थे इन्हें अपने साथी नक्सली लेकर चले भी गए थे। 14 शव बरामद हुए थे। मनोज नायक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आए? क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि 20 नक्सली ढेर किए गए, 14 नक्सलियों के शव कल लाए गए थे रायपुर और इसके बाद अब 16 की पुष्टि हो रही है। देखिए, गरियाबंद के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन था और यह सबसे सफल ऑपरेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि गरियाबंद पुलिस के साथ जो है एसटीएफ के जवान और सीआरपीएफ के जवान के अलावा जो है ओडिशा के एसओजी के जो जवान थे वे इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हुए थे। और जो भालू डिक्की की पहाड़ है उसे रविवार की शाम से पहले घेरा गया था, क्योंकि नक्सलियों के वहां होने के इनपुट जो है सुरक्षा बलों के मिले थे। उसके बाद जो है पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और उसके बाद जो है लगातार फोर्स ने वहां पर आक्रामक रूप अख्तियार करते हुए जो है नक्सलियों को घेरा और करीब 14 नक्सलियों को जो है मंगलवार की शाम तक ही जो है ढेर कर दिया गया था और उनके शव भी बरामद कर लिए गए थे। वहीं जो है फोर्स की ओर से यह पुष्टि की जा रही थी कि करीब 20 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 15 से 20 नक्सली अभी भी पहाड़ में छिपे हुए हैं। इसके बाद ऑपरेशन को फिर से तेज किया गया और कल जो है 2 नक्सलियों के शव और फोर्स ने बरामद करने में कामयाबी हासिल की। इस प्रकार से जो है 16 नक्सलियों के शव अब तक के मिल चुके हैं। वहीं जो है बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों के शव जो है उनके नक्सली साथी लेकर भाग चुके हैं। फिलहाल जो है ऑपरेशन अब जाकर समाप्त हुआ, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है, जो कि 72 घंटे से अधिक समय तक चला। वहीं ग्रामीणों ने भी इस बात की पुष्टि की कि काफी संख्या में जो है फोर्स के जवान जो है पहाड़ी में गए हुए थे और इसके बाद जो रुक कर देर रात तक वहां पर फायरिंग की आवाजें भी आ रही थी, बम के फूटने जैसी आवाजें भी आ रही थी। तो माना जा सकता है कि फोर्स को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि बीते काफी समय से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है फोर्स लगातार जो है नक्सलियों पर अटैक कर रही है और न कि अटैक कर रही है बल्कि कामयाबी हासिल कर रही है, जिसके बाद लगातार नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं जो गरियाबंद की सीमा जो है उड़ीसा से लगती है, तो यह माना जा रहा है कि नक्सली जो है बस्तर से पलायन करने की तैयारी है और आसपास के जो पड़ोसी राज्य है वहां पर वे अपने ठिकाना तलाश कर रहे हैं और वे संभवतः गरियाबंद में उनका जमावड़ा इसी संदर्भ में हुआ था होगा। सूचना फोर्स को मिल गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो प्लान था वह एक बार फिर ध्वस्त हुआ है। तो बिल्कुल ध्वस्त हुआ है और ऑपरेशन जिस तरह एक के बाद एक चलाए गए उसमें बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी और ये भी कहा जा रहा था कि जवान जब लौट रहे थे उस समय उनका शौर्य, उनकी जो वीरता, उनकी पराक्रम का जो जोश था, वो जज्बा था, वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।